नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कोर्स की जिसमें मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड है, यानी कि एमएलटी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। डीएमएलटी करे या बीएमएलटी, दोनों में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट जॉब किस में ज़्यादा है और क्या आप अपना खुद का लैब सेटअप कर सकते हैं। आज मैं इन सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज की ऐसी क्लियर और ट्रस्टेड जानकारी चाहते हैं तो अभी मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए समझते हैं पूरे एमएलटी के ग्राउंड रियलिटी को और समझेंगे कि आपको कौन सा करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन करना चाहिए बैचलर में। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि आखिर एमएलटी का रोल क्या होता है। देखिए, आज के समय में ना, चाहे कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे कोई बीएमएस डॉक्टर हो, चाहे कोई बीएचएमएस हो, चाहे बीयूएमएस हो, मतलब किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट सिस्टम से उसने बैचलर किया हो, अगर वो पेशेंट ट्रीट करेगा ना, जो क्रोनिक डिजीज वाले, जो इंटरनल डिजीज वाले पेशेंट आएंगे ना, तो उनका पहले डायग्नोस होता है कि अंदर भैया बीमारी क्या बीमारी है, क्या इलनेस है इसको। वो जांच करने के लिए ना, अब डॉक्टर तो जाहिर सी बात है ब्लड टेस्ट करेगा नहीं, वहां पे रिक्वायरमेंट होती है लैब टेक्नीशियन की। मतलब कि चाहे एमबीबीएस हो, एमडी हो, चाहे बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, कोई भी डॉक्टर हो, बिना लैब टेक्नीशियन के वो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता अगर इंटरनल डिजीज है तो। आगे बात समझ में, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल फील्ड में लैब टेक्नीशियन। जो बीमारी होती है ना, उसका मेनली जो रूट कॉज होता है, वही एमएलटी वाले क्या करते हैं, रिपोर्ट्स बना के देते हैं कि भैया ये बीमारी है। अब डॉक्टर अपने नॉलेज के हिसाब से उस बीमारी का ट्रीटमेंट करता है कि क्या क्या मेडिसिन देना चाहिए, क्या थेरेपी देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है। एनालाइज ब्लड टिश्यू एंड फ्लूइड्स, डॉक्टर्स रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट्स फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स उस रिपोर्ट पे ही आधारित रहता है कि भैया पता चलने दो कि क्या बीमारी है, तभी ट्रीटमेंट करेंगे। तो एमएलटी को हल्के में नहीं लेना है, पैरामेडिकल का बहुत डिमांडिंग कोर्स होता है ये। अब जो जरूरी है कि भैया एमएलटी कर कौन सकता है। देखिए, एमएलटी करने के लिए जो 12th पास है, पीसीबी से है, वही कर सकते हैं। आई बात समझ में, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब एमएलटी में लोगों को एक कंफ्यूजन भी रहती है कि भैया डिप्लोमा करूं या डिग्री कोर्स करूं। देखिए, डिप्लोमा 2 साल का होता है। अगर किसी को बहुत जल्दी जॉब में एंट्री चाहिए, बहुत जल्दी चाहते हैं कि मतलब पढ़ाई खत्म करके जॉब करने लगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर फीस बहुत, आपको जो है ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते, तो फिर आप जो है डिप्लोमा कीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस चाहिए, मतलब टारगेट है कि आगे गवर्नमेंट जॉब करना है, हायर स्टार्टिंग सैलरी पे डिपेंड रहना है, मतलब 50,000 60,000 तक आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बैचलर आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सिलेबस पे हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड टेस्ट, सीबीसी, मलेरिया समझते हैं। बायोकेमिस्ट्री, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसको आपको समझना होता है। जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक आप जो है रिपोर्ट नहीं बना पाओगे, ब्लड टेस्ट में केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाओगे, तो कैसे आप पता कर पाओगे कि ब्लड में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की अधिकता है कि नहीं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, आरटीपीसीआर समझते हो। ब्लड बैंक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों को आप 2 साल 3 साल में अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो और एक लैब टेक्नीशियन बन जाते हो। करियर स्कोप की बात करें कि भैया एलिजिबिलिटी, आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या करते हो समझ में आ गया, क्या पढ़ना है समझ में आ गया। अब आगे बात कि भैया क्या फ्यूचर है इसका, करियर स्कोप क्या है। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आती है, अच्छी वैकेंसी आती है, वो जैसे कि सीएससी, पीएससी, एम्स, रेलवे में भी आपका जो है जॉब लग सकता है। सभी चीज़ों के लिए अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम होता है। गवर्नमेंट वैकेंसी आएगा, स्टेट लेवल पे वो एग्जाम लेगी, रेलवे में आएगा रेलवे वाला एग्जाम लेगा, एम्स में आएगा तो एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जॉब वैकेंसी वगैरह आएगा तो। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में देखिए, बड़े बड़े जो टॉप लेवल पे लैब है, जैसे डॉक्टर लाल पैथ हो गया, और भी बहुत सारे लैब्स है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपने लोकल एरिया में जो लैब बहुत ज़्यादा चलता है, आप वहाँ भी जाके जॉब कर सकते हो। ठीक है। मैसिव डिमांड प्राइवेट सेक्टर। ओके। परमानेंट वैकेंसी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये आपके कैरियर स्कोप पर वर्क एरिया हो गया, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सैलरी के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि आप अपना लैब खोलोगे तो कैसे क्या करना पड़ता है। देखिए, फ्रेशर स्टार्टिंग सैलरी जो बताऊंगा, अगर आपने मान लीजिए डीएमएलटी किया, डिप्लोमा किया, तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होता है। फिर आपका जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आपने डिग्री कोर्स किया है तो आपको 15,000 से स्टार्टिंग से लेके 20,000 25,000 तक आराम से आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है। नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस आप कौन से हॉस्पिटल्स में हो, कैसी सिटी में हो। जैसे मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, उसमें जो एमएलटी टेक्नीशियन है, जो डिग्री कोर्स वाले हैं, उनकी 25-30 हज़ार रुपया सैलरी आराम से स्टार्टिंग सैलरी है।
थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, तभी वो बड़े लेवल के जो हॉस्पिटल्स है वो हायर करते हैं, ऐसे तो फ्रेशर को वो हायर ही नहीं करेंगे। तो अगर नॉलेज हो गया तो आपको 25-30 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स में। लेकिन अगर आप अपना लैब शुरू करना चाहते हो खुद का, तो उसके लिए आपको जो है ना टाई अप विथ एमडी पैथोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड, आपको पैथोलॉजिस्ट से टाई अप करके ही अपना लैब खोलना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा फीस की बात कर लेते हैं कि भैया खर्चा कितना आएगा, टोटल बजट क्या आएगा आपका कोर्स करने में। देखिए, अगर आप डीएमएलटी करते हैं ना, तो मैं आप सबको बताऊं कि आपका 1,20,000 में आपका 2 साल का ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मतलब साल का आपको 50-60 हज़ार रुपया साल का फीस होता है। अगर विथ हॉस्टल बताऊं तो 2,20,000 रुपया में ना आपका कंप्लीट डीएमएलटी कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल का रहना खाना पढ़ना सब कुछ मिला के, ठीक है। अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं, बीएमएलटी कोर्स करते हैं, तो बीएमएलटी के लिए मैं आप सबको बताऊं तो सेम वही होता है। जैसे 2 साल का कोर्स हो गया तो 2,20,000 रुपया आपको विथ हॉस्टल हो गया। तो जब 4 साल का हो जाएगा तो 4,40,000 रुपया आपका विथ हॉस्टल हो जाएगा। कई जगहों पे 3.5 लाख में भी ये कोर्स अवेलेबल है विथ हॉस्टल। तो अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपके पास टाइम और बजट कम है तो डिप्लोमा डीएमएलटी चुनिए, और अगर लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर और गवर्नमेंट जॉब आपके टारगेट है तो भाई डिग्री की तरफ जाइए, बीएमएलटी की तरफ जाइए, ठीक है। आप अपने करियर के लिए डीएमएलटी चूज करेंगे या बीएमएलटी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर आपको एडमिशन या बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर हमसे कॉल करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा जो पैरामेडिकल में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। मेडिकल मेंटोरिया से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।